बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वंदे मातरम पर छिड़े राजनीतिक संग्राम की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हमारे देश की संसद में बड़ी बहस चल रही है। लोकसभा से इस बहस की शुरुआत हुई। बहस की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन से हुई। पीएम ने वंदे मातरम के योगदान की तारीफ की। फिर चर्चा आगे बढ़ते ही उनके निशाने पर नेहरू आ गए, कांग्रेस आ गई। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिम लीग और जिन्ना के विरोध के दबाव में नेहरू आए और वंदे मातरम के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। वंदे मातरम से पंक्तियां हटाई गईं। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। हमारे देश की संसद में वंदे मातरम का मुद्दा गर्म है तो गुजरात में गांधी और पटेल पर राजनीति। पिछले कई दिनों से बीजेपी गुजरात में सरदार पटेल के सम्मान में एकता मार्च निकाल रही है तो आम आदमी पार्टी गांधी और पटेल का नाम लेकर बीजेपी को घेर रही। गुजरात में बिक रही शराब, किसानों की गिरफ्तारी पर बीजेपी से सवाल पूछ रही है। तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदला था तो ये खुद भी मानते हैं कि इनसे गुजरात संभल नहीं रहा है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर गुजरात की बीजेपी की सत्ता है। गुजरात अहिंसा का प्रदेश है, गुजरात गांधी का प्रदेश है, सरदार पटेल का प्रदेश है गुजरात। भाजपा को गुजरात से भगाना है तभी लोगों को न्याय मिलेगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में नजर आने लगी है। पिछले 2 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी एकता मार्च निकालकर मिशन 2027 में जुटी हुई है, तो वहीं पिछले 2 दशकों से सत्ता का ख्वाब देख रही कांग्रेस ने आक्रोश यात्रा के जरिए जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और अब आम आदमी पार्टी भी अपना समीकरण बैठाने के लिए भाजपा गुजरात छोड़ो का नारा दे रही है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो हड़दड़ का आंदोलन है, ये आंदोलन भाजपा गुजरात छोड़ो आंदोलन साबित होने जा रहा है। भाजपा को गुजरात से भगाना है तभी लोगों को न्याय मिलेगा। अब केवल आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलेगा। अब जब आप अपना बटन दबाने के लिए जाओगे, जब चुनाव के टाइम में वो बटन जो दबाओगे उससे आपको न्याय मिलने वाला है। केवल आंदोलन करने से नहीं, तो ये अपना पुलिस भेज के डंडे चला के आपको, मुझे बताया गया कि 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजकोट में किसानों के कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किसान परिवारों से मुलाकात करने के बाद गुजरात की भाजपा सरकार पर किसानों के दमन का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में नकली शराब बेचने वालों को बीजेपी नहीं पकड़ती, बल्कि किसानों के मासूम बच्चों को पकड़ा जा रहा है। 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जैसा अभी हम सब लोगों को सुन रहे थे, किसी ने पत्थर नहीं फेंके, किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। कर्दा प्रथा के खिलाफ सब लोग अपना हक मांगने के लिए इकट्ठे हुए थे, कोई गलत काम करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। किसी को मारने पीटने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, अन्याय के खिलाफ इकट्ठे हुए थे।
और आप लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे करके कि पत्थर मारे, पुलिस के साथ गलत केस करके आप लोगों को, किसी को 40 दिन 48 दिन 2-2 महीने से लोग, अभी 88 में से मुझे बताया गया 42 लोग बाहर आ गए, 46 लोग अंदर हैं। आज मैं आपका छोटा भाई बन के आया हूं आपको यकीन दिलाने के लिए, जब तक एक एक आपका बच्चा बाहर नहीं आ जाता हम चैन की सांस नहीं लेंगे हम आपके साथ। आज भी जब मैं यहां आ रहा था मुझे कई लोगों के फोन आए, केजरीवाल मत जाओ नहीं तो ये झूठा केस करके दोबारा तुमको अंदर कर देंगे। मैंने कहा मैं नहीं डरता भाजपा से, 100 बार अंदर कर दे लेकिन मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल की जान, केजरीवाल की आत्मा आप लोगों के साथ है। जब तक आप लोगों के ऊपर अत्याचार होगा केजरीवाल आपके बीच में आता रहेगा, आपका बेटा आपके बीच आता रहेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं और ये आंदोलन आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोगों ने पूरे गुजरात को खड़ा किया है, अब पूरा गुजरात एक साथ एक आवाज में कहेगा भाजपा गुजरात छोड़ो। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पंजा और कमल एक ही है कि नहीं है? दोनों एक ही है। अभी गोपाल इटालिया 2 दिन पहले मैंने देखा वीडियो पे, आपने भी देखा होगा। गोपाल इटालिया एक सभा के अंदर बीजेपी को गाली दे रहा था, भाजपा को गाली दे रहा था, और एक कांग्रेस वाले ने आके उन पे जूता फेंका। अरे भाजपा को गाली देने से कांग्रेस को मिर्ची लगी, कांग्रेस को तकलीफ हुई, कांग्रेस वालों को फोन आया दिल्ली से, गोपाल इटालिया को रोको, भाजपा को गाली दे रहा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाजपा को गाली नहीं देनी। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? खैर, गुजरात में अभी से ही चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी भी खुलकर मैदान में आ गई है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। 2014 से 2025 तक बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जिस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल पर कटाक्ष किया। अहमदाबाद में अमित शाह ने राहुल पर सीधा हमला करते हुए कहा, राहुल चुनाव हारने के बाद ईवीएम और मतदाता सूची को दोष देते हैं, जबकि देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। अमित शाह ने मंच से यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी अगले वर्ष होने वाले चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। राहुल बाबा अजीए क्यारे ईवीएम नो वांक काढे, कभी मतदाता सूची नो वांक काढे। राहुल बाबा ना ईवीएम खराब छे ना मतदाता सूची खराब छे। देशनी जनता कांग्रेसने स्वीकारती નથી, कांग्रेसना साथी पक्षोने स्वीकारती નથી, એનું આ પરિણામ। इंडिगो के यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अहमदाबाद में आज जिन फ्लाइट्स को रद्द किया गया, उनके यात्रियों ने इंडिगो के विरोध में नारे लगाए। अचानक इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों ने हल्ला बोल दिया। यात्रियों का आरोप है कि जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उसका रिफंड तक नहीं मिल रहा, और जो रीशेड्यूल हुई हैं उसमें कनेक्टिविटी फ्लाइट्स हैं। ऐसे में पैसेंजर्स अपने घर किस तरह से पहुंचेंगे? हवाई यात्रियों के जीवन में इंडिगो का नरक लगातार 7वें दिन भी जारी है। आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर लोग परेशान दिखे। एयरलाइन का दावा था कि 10 तारीख से ऑपरेशन सामान्य होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। सरकार ने इंडिगो को साफ आदेश दिए थे कि वो पैसेंजर से संपर्क करके उनके घर तक सामान पहुंचाए। इंडिगो को सरकार की तरफ से 48 घंटे का समय दिया गया था और ये डेडलाइन आज पूरी हो रही है। इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि आज ही यानी सोमवार को इंडिगो ने 4,500 बैग पैसेंजर्स को वापस किए हैं और अगले 36 घंटे में बाकी बचे हुए बैग्स वापस करेगा। लेकिन सवाल है कि कैसे, क्योंकि ये तो एक एयरपोर्ट का हाल है। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर यही हालात बने हुए हैं। इंडिगो के लिए हालात अभी भी बहुत खराब बने हुए हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो ने 5,86,705 टिकट कैंसिल किए हैं और 569.65 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 टिकट कैंसिल हुए हैं और 827 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है।
that we are not taking this situation. सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने आज संसद में यह साफ किया कि सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने देश को बताया है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी एयरलाइंस के लिए भी वो नजीर बनेगी। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. इंडिगो हाई हाई की ये नारेबाजी लगातार पिछले 7 दिनों से चल रही है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है। यहाँ भी जिसके मुंह पर माइक लगा दीजिए उसके अंदर का अलग ही दर्द निकलता है। कुछ लोग रिफंड की जानकारी के लिए पहुंचे हैं, कुछ लोगों को कहा कि फ्लाइट जाएगी, एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट कैंसिल है। इंडिगो क्राइसिस अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पैसेंजर्स की जो दिक्कतें हैं वो अभी भी यहाँ पे जो है बढ़ रही हैं। जो पैसेंजर्स हैं कुछ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो अपने रिफंड को लेकर और जो फ्लाइट रिशेड्यूल हो रही है उसको लेकर आए हैं। अहमदाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से त्रिवेंद्रम का लिया हुआ था। 6 तारीख को जब मैं यहाँ एयरपोर्ट आया तो मुझे बोले यहाँ से हैदराबाद का फ्लाइट जा रहा है आपका, हैदराबाद से त्रिवेंद्रम का कैंसल है। अब हैदराबाद में मुझे कुछ काम नहीं था, मेरे को त्रिवेंद्रम ही जाना था, तो त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट नहीं था, इसलिए मैंने एक्सचेंज कराया टिकट। मुझे 8 तारीख का आज का टिकट दिया हुआ है। अब 8 तारीख का आज का यहाँ से हैदराबाद का कैंसल है और हैदराबाद से त्रिवेंद्रम रनिंग है। अब हैदराबाद के लिए मैं मांग रहा हूँ, क्या देते हैं क्या नहीं, काउंटर में जाके पता चलेगा। आपको कोई मैसेज किया गया था, पहले इत्तला किया गया था? नहीं, वो कैंसिल का मैसेज छोड़ दिया बस, और कुछ नहीं। मैं मोड़ासा से आया हूँ, मेरे को जाना राजा मुंदरी है, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है हैदराबाद। जब मैं घर से निकला हूँ, घर से यहाँ अहमदाबाद तक आया 120 किलोमीटर, अभी तक कोई ना मेल है ना मैसेज है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपका फ्लाइट कैंसिल है, या अभी उनको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। हाँ, आज का फ्लाइट है, कैंसिल है, यहाँ आने पर पता चला हमको। अब बोलते हैं आज का फ्लाइट नहीं है, कल का फ्लाइट है, तो एक दिन इतना पूरा वेस्ट जाएगा ना हमारा। ये शख्स कुवैत से आए हैं, 4 तारीख को अहमदाबाद पहुंच गए थे, लेकिन अब अपने डेस्टिनेशन जाने की फ्लाइट नहीं मिल रही है। पिछले 4 दिनों से होटल में हैं और इंडिगो को कोस रहे हैं। मेरा कनेक्टिंग था 4 तारीख से 6 तारीख को पहुंचना था, लेकिन वो 4 तारीख को उधर आके पहुंचा। 4 तारीख से आज तक अभी भी वो अहमदाबाद में पड़ा हुआ। वो कुछ होटल का खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग परेशान हैं। देखो अभी आज बोल रहे हैं आज 4:45 को शायद टिकट होगा बोल रहा है। सरकार ने भले ही इंडिगो को रिफंड करने का आदेश दिया हो और इंडिगो रिफंड भी कर रहा हो, लेकिन जिन लोगों को ट्रैवल करना है उन्हें टिकट तो महंगी मिल रही है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इन शख्स से मिलिए, इन्होंने महीने भर पहले बेंगलुरु की फ्लाइट 7,000 रुपए में बुक कराई थी, अब दूसरी फ्लाइट 21,000 रुपए की मिल रही है, तो इनका ये नुकसान कौन भरेगा? अहमदाबाद में रेप के मामले में आरोपी मोइनुद्दीन और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाने का एक प्लान बनाया और इसी दौरान आरोपी ने मौके का फ़ायदा उठाकर हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। उसने पीआई इमरान की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, जिसके कारण स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने कहा पीआई इमरान ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए मोइनुद्दीन को गोली मारी, जो उसके पैर में लगी। फायरिंग के दौरान आरोपी और क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल भरत राठौर के बीच हाथापाई भी हुई। हेड कांस्टेबल भी घायल हुए। मुठभेड़ के बाद घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग में घायल आरोपी मोइनुद्दीन को भी पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कुछ दिन पहले अहमदाबाद शहर के दानी लिमड़ा पुलिस स्टेशन में एक मेंटली चैलेंज बेटी के ऊपर दुष्कर्म का बनाव बना था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन माननीय सीपी साहब द्वारा क्राइम ब्रांच को सौंपने में आई थी। इस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर इमरान घासूरा कर रहे थे। क्राइम ब्रांच ने ये अनडिटेक्टेड ऑफेंस को डिटेक्ट किया। उसके दरमियान अक्यूज को कस्टडी में लिया। अक्यूज का नाम मोइनुद्दीन बकरवाल है। ये पहले ऑलरेडी 16 से ऊपर गुनाहित गंभीर गुनाहों में जेल जाके आ चुका है। जब आज दोपहर के समय इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेके गए, तब इसने वहाँ पे भागने का प्रयास किया और जो पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई उस दरमियान इसके पैर पे गोली लगी है।
कच्छ जिले के मीठापोट इलाके में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। दीनदयाल बंदरगाह और प्राधिकरण और कच्छ पुलिस की टीम ने करीब 100 एकड़ की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया, मुक्त करा लिया। इस मेगा डेमोलिशन में पूर्व कच्छ जिले के 40 से अधिक सीनियर अधिकारी, लगभग 500 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पूरी प्रक्रिया की निगरानी ड्रोन कैमरों और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से की गई। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का दाम करीब 250 करोड़ रुपए बताया गया। खबर सेना के शौर्य की। राजकोट भरूच में वायुसेना की तरफ से शानदार एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जबरदस्त हवाई प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। हजारों लोगों की मौजूदगी में वायुसेना के इन वायुवीरों ने अपनी असाधारण फुर्ती, सटीकता, टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को एयरफोर्स के कामकाज के बारे में बताना और देश सेवा के प्रति जागरूक करना था। दो शहर और दोनों ही जगह हिंद की वायुवीरों के शौर्य, अनुशासन और टीम वर्क का बेहद उम्दा प्रदर्शन। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें वायुसेना के एयर शो की है, जो आई है गुजरात के राजकोट और भरूच से। इन दोनों ही शहरों में वायुसेना की ओर से एयर शो आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राजकोट के आसमान में जब सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने एक से बढ़कर एक हवाई करतब दिखाए, तो कार्यक्रम में आए लोग रोमांच से भर उठे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 विमानों ने आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ही नहीं, आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम के जवानों ने भी अपने प्रदर्शन से एयर शो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते एयरक्राफ्ट से स्काई डाइविंग टीम के जवानों ने जंप कर कुछ देर के लिए लोगों की धड़कनें तेज कर दी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग और कुशलता की बूते अटल सरोवर के मैदान में परफेक्ट लैंडिंग कर सभी दर्शकों का दिल भी जीत लिया। वायु वीरों के इस हैरत अंगेज प्रदर्शन के अलावा एयरफोर्स के बैंड ने भी अपनी देशभक्ति धुनों से एयर शो में आए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजकोट में हुए इस एयर शो के जरिए लोगों को न सिर्फ वायुसेना के पराक्रम, कामकाज और अनुशासन को करीब से जानने का मौका मिला, बल्कि ऐसे कार्यक्रम के जरिए युवाओं को राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक भी किया गया। हमने आपको 25 से 30 मिनट तक का करतब दिखाया। कुछ करतबों के नाम मैं वो लेना चाहूंगा, जैसे कि लूप, फ्लोवर, रोल, और उसके बाद टीम विभिन्न हिस्सों में विभाजित हुई और आपने देखा 1+1, 2+2, हार्ट और क्यूबन जैसे मनूवर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये शो काफी अच्छा लगा होगा, और जो युवा यहाँ आए थे, मैं चाहता हूं कि वो इससे प्रेरित हो और ज्यादा से ज्यादा लोग एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि राजकोट में इस तरह का शो होगा, और ये देख के हम लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। स्टंट्स हो रहे थे, कितना एक्साइटमेंट हो रहा था? बहुत ही ज्यादा हम लोग एक्साइटेड थे। ये देख के हम लोगों को भी प्राउड फील हो रहा था कि इंडियन की एयरफोर्स यहाँ तक अच्छा करतब कर रहे हैं। राजकोट में पहली बार हो रहा है शो, और हमारी वायुसेना बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा शो। सब करतब कैसे लगे आप? बहुत सही। आप किनके साथ यहाँ देखने के लिए? हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखने आए। राजकोट की तर्ज पर ही भरूच के अंकलेश्वर एयरपोर्ट पर वायुसेना के वीरों ने अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। एयर शो के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जबरदस्त हवाई प्रदर्शन किया। इस दौरान सारंग टीम ने डायमंड फॉर्मेशन, सैल्यूट फॉर्मेशन, लोटस फॉर्मेशन और हार्ट फॉर्मेशन के जरिए अपना हुनर दर्शकों को दिखाया। लोगों ने भी तालियां बजाकर इन वायु वीरों की खूब हौसला अफजाई की।
बहुत ही आभारी हूँ यहाँ की जनता का। और हमारा सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का जो एक मोटो है उत्कृष्टता या प्रेरणा, वो यहाँ पर सिद्ध होता नजर आ रहा है। आशा यही है कि इस डिस्प्ले से प्रेरित होकर हमारी गुजरात के युवा, भरूच के युवा प्रेरित होंगे और भारतीय वायुसेना को आकर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद बारी आई आकाशगंगा का टीम, जिसने 8000 फीट की ऊंचाई से उतरे हुए फ्री फॉल, स्पाइरल डाइव और फ्लैग डिस्प्ले जैसे हवाई करतबों से लोगों में जोश भर दिया। इस एयर शो को लेकर भरूच के लोगों में जो उत्साह दिखा, खासकर युवाओं में, उसे देख वायुसेना की टीम भी बहुत खुश हुई। हमने पहले भी डिस्प्ले किया है, बट साउथ गुजरात में पहली बार था एंड जो हमें रिस्पांस मिला है वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब हमें मजा आ गया, दिल खुश हो गया हमारा। सारा भरूच जैसे हमारे स्वागत के लिए आज यहाँ पर था। राजकोट और भरूच में हुए इस आयोजन ने न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते स्वदेशीकरण को प्रदर्शित किया, बल्कि सशस्त्र बलों के साथ लोगों के बढ़ते जुड़ाव को और मजबूत किया है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।